मोक्षद्वार कपाट प्रेमत्ववान् साधव गुरुः पार्थो नित्यं ज्ञानसंज्ञायकः चारित्रानुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामुक्तिर्वृत्ति कौशुभस्वार्जुन सम्मरण समुद्रफल समचरितार पंचव्याचार आयराति सुत्राणि विषयं मोक्षायं श्रीगुरुपरं सर्वसाहुर विशंसितारविंचीनि पूज्येनि अनन्यानि नमस्सामि तुको कोहिया श्रीगुरुं समयमनं विनुर संगति हो वैचम जीवम दौवं जिन वर बसहेण जेण तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा गाथा नंबर 6 में ये बताया गया था 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। ये सामान्य से व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव का लक्षण कहा गया है, किंतु शुद्ध नहीं की अपेक्षा से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है, अमूर्तिक है। उसकी गाथा नंबर 7 वन्नरस पंचगंधा दो भाषा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो वन्नरस पंचगंधा दो भाषा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। बोलिए वन्नरस पंचगंधा दो भाषा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। देखिए, वर्ण यानी वर्ण, रस यानी रस, पंच यानी 5। जो पंच शब्द है वह दोनों के साथ जोड़ना। वर्ण पंच, वर्ण 5, रस पंच और रस भी 5। गंधा 2, गंध 2। भाषा यानी स्पर्श 8 यानी 8। निश्चया जीवे, निश्चय से जीव में नो नहीं संति होते हैं। निश्चय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं पाए जाते। तदो इसलिए व्यवहार नहीं की अपेक्षा से यह जीव बंधादो बंध की अपेक्षा से मुक्ति मूर्तिक है। क्या कहा? जीव मूर्ति बताया यहाँ पर, और उसमें तो कहा तक जीव अमूर्तिक है। तो मूर्तिक कैसे हैं और अमूर्तिक कैसे, दोनों
आप इस गाथा में बतलाई गई हैं। फिर एक बार अर्थ देखिए, वर्ण यानी वर्ण, रस यानी रस, पंच यानी पांच। तो पांच दोनों के साथ जोड़ना, 5 प्रकार का वर्ण और 5 प्रकार का रस, गंधा 2 और 2 प्रकार की गंध, भाषा 8 प्रकार का स्पर्श, निश्चया निश्चय से, जीवे जीव में, नो नहीं संति होते हैं। इसलिए तदो, इसलिए यह जीव अमूर्तिक है और व्यवहारा मुक्ति बंधादो, व्यवहार में की अपेक्षा से यह जीव कर्मबंध से सहित होने के कारण से मूर्ति भी है। अब अपन विशेष रूप से इसको समझेंगे, ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छी गाथा है, आचार्य परमेष्ठी के द्वारा लिखी हुई गाथा है और अच्छी तरह से इसको अपन को समझना है। सबसे पहले कहा वर्ण पंच, 5 प्रकार के वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? रंग है। तो 5 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं? काला, काला वो नहीं, किसी का सरनेम भी काला होता है ना, वो काला नहीं, किंतु जो वर्ण है रंग, काला सफेद है ना, नीला पीला और लाल। सफेद, काला, नीला, पीला और लाल, इस प्रकार से 5 वर्ण होते हैं। रस 5 और 5 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से 5 रस होते हैं? दाड़मीचा रस, द्राक्षीचा रस, उसाचा रस, आंब्याचा रस आणि किती झाले? अनन्नासचा रस झाले 5। एक रस नाही, किंतु खट्टा, मीठा आणि आंबट आणि गोड मराठीमध्ये, और कडवा, कडवा म्हणजे कड़वा कटू, और कसायला और चरपरा तीखा तिखट, ये 5 रस होते हैं। फिर एक बार बताएं, गोड़, आंबट, मीठा, खट्टा, कड़वा और कसायला, आवला रहता ना, तुरुट तुरुट बोलते मराठी, आवला तुरुट, जरा खट्टा जरा तुरुट ऐसा, उसको कसायला बोलते हैं। और चरपरा यानी तीखा मिर्ची। ये 5 प्रकार के रस होते हैं। गंधा 2, गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध, 2 प्रकार की गंध हो गई। भाषा 8, भाषा यानी स्पर्श, स्पर्श को प्राकृत भाषा में भास बोलते, भाषा। और वहां पर कोल्हापुर सांगली तरफ जाओ तो शाम के भोजन को वहां पर वासा बोलते, वासा। यहाँ पर लाडू बोलते, वहां पर वासा। तो ये 8 प्रकार का स्पर्श, ये 8 कौन कौन से, इसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए, ठंडा गरम, इसको देखो, इसको या तो साइलेंट करके रखना, एरोप्लेन करके रखो, और उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग बना, ऑडियो रिकॉर्डिंग बाद में सुनने के लिए होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, चालू करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, बाद में सुनना है। घर में सुनने की दोबारा तो क्यों रखा इसको, क्या के लिए रखा उसको?
नहीं वो उनके पास एक उसको जिनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, बाद में घर में जाकर सुनने के लिए भी होता है, जो नहीं आए उनको सुनाने के लिए होता। करो ना, क्या दिख रहे हैं? मेमोरी कम है उसकी। मेमोरी कम। हाँ, उसको सब निकाल करके घर में आओ, खाली कर करके इसका सदुपयोग करिए। जो नहीं आते उनको भी सुनने के लिए होता है। तो 8 प्रकार का स्पर्श कौन सा हो गया? ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर, मुलायम, मऊ। इस प्रकार से ये 8 स्पर्श के भेद हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? टोटल कितने हो गए? 8 तो स्पर्श हो गए, 5 वर्ण, 5 रस, 5 और 5 10, 2 गंध। इसलिए जीव को अमूर्तिक कहा गया है। और व्यवहारने की अपेक्षा से कर्म बंध से सहित होने के कारण जीव मूर्तिक कहलाता है। ये क्या बात हो गई? जीव को मूर्तिक भी कह रहे हैं और जीव को अमूर्तिक भी कह रहे हैं। हाँ, जो जीव कर्म बंध से रहित होते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान मुक्त जीव वह अमूर्तिक है। हम और आप लोग संसारी जितने भी जीव हैं, कर्म बंध से सहित होने के कारण से मूर्तिक कहलाते हैं। सुनाया क्या? फिर एक बार बताएं, जीव मूर्तिक कैसे हैं और अमूर्तिक कैसे हैं? जो जीव कर्मों के बंध से रहित होते हैं, वह जीव अमूर्तिक कहलाते हैं। और जो जीव कर्म बंध से सहित होते हैं, वह मूर्तिक कहलाते हैं। सिद्ध भगवान, उनके पास कर्म बंध का अभाव हो चुका है, वह कर्म बंध से रहित है, इसलिए सिद्ध आत्माएं अमूर्तिक हैं। और हम और आप लोग चतुर्गति के जितने भी जीव हैं, कर्म बंध से सहित होने के कारण से मूर्तिक है। बात समझ में आई ना? हाँ। आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है, और जब यह संसार अवस्था में व्यवहार रूप परिणमन करता है, तो कर्मों के बंध के कारण से जो व्यवहार रूप परिणमन कर रहा है, इस अपेक्षा से यह मूर्तिक होता है। अब मूर्तिक और अमूर्तिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग समझते हैं अमूर्तिक यानी जो दिखाई नहीं देता वह अमूर्तिक है, और जो दिखाई देता है वह मूर्तिक है। आपकी यह परिभाषा सही नहीं है, यह परिभाषा गलत है। फिर सही परिभाषा क्या है? मूर्ति किसे कहते हैं? तो जिसमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, वह मूर्तिक कहलाते हैं। समझ में आया ना? इन स्पर्शों में 20 के 20 नहीं रहते। ये भी सुनिए, 20 के 20 स्पर्श एक साथ नहीं पाए जाते, क्योंकि जो ठंडा होगा तो गर्म नहीं रहेगा, गर्म होगा तो ठंडा नहीं होगा। इसी प्रकार से सब में लगाना। तो ये जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं, उसे मूर्तिक कहते हैं। और जिसके अंदर स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाए जाते, उसे अमूर्तिक कहते हैं।
द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 6 द्रव्य हैं। अब इन 6 द्रव्य में से अपन इनमें से देखेंगे कौन से द्रव्य मूर्तिक हैं और कौन से द्रव्य अमूर्तिक हैं। तो जो पुद्गल द्रव्य है वह नियम से मूर्तिक ही होता है, क्योंकि पुद्गल की परिभाषा है स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। ऐसा सूत्र तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है। यानी जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाई जाए वह पुद्गल कहलाता है, और जिसके अंदर ये चारों रहते हैं वह मूर्तिक है। इसलिए 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य नियम से मूर्तिक ही होता है। पुद्गल द्रव्य के भी 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंध। क्या? अणु और स्कंध। स्कंध स्थूल होता है और अणु सूक्ष्म होता है। अणु किसको कहते हैं? पुद्गल द्रव्य का वह टुकड़ा जिसका पुनः दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। समझ आया? किसी वस्तु को लिया, टुकड़े करते गए, टुकड़े 1 के 2, 2 के 4, 6, 8, 10, 15, 20 करते गए। फिर ज्ञान के द्वारा उसका ऐसा टुकड़ा हो जाता है, इतना सूक्ष्म टुकड़ा हो जाता है, उन्हें उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। जिसका दूसरा टुकड़ा, दूसरा भाग नहीं हो सकता, पुद्गल द्रव्य के उस अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु कहते हैं। उस अणु के अंदर भी ये स्पर्श रस आदि पाए जाते हैं, क्योंकि पुद्गल की परिभाषा है। इसलिए अणु भी क्या है? मूर्तिक है। अणु हमें दिखाई नहीं देता, अणु को हम आंखों से देख नहीं सकते। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा वह गर्म है ठंडा इसका हमको ज्ञान नहीं हो सकता। नाक के माध्यम से उसकी गंध को सूंघ नहीं सकते और वर्ण भी उसका देख नहीं सकते। हमारी इंद्रियों के अगोचर होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए वह रूपी है, यानी मूर्तिक है। समझाया? स्कंद तो मूर्तिक है ही, बहुत बड़ा, छोटे से लेकर बड़े, है ना। छोटा भी स्कंद होता है, 2 आदि अणु को मिलने से जो स्कंद बनता है वो भी रहता है, और बड़ा भी स्कंद होता है। स्कंद हो चाहे अणु हो, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, और इनके अंदर नियम से स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। इसलिए जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं वह नियम से मूर्तिक ही होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। अब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 4 द्रव्य ये नियम से अमूर्तिक ही होते हैं। ध्यान से सुनिए, अमूर्तिक क्यों होते हैं? क्योंकि इन द्रव्यों के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, इसलिए ये 4 द्रव्य नियम से अमूर्तिक ही होते हैं। और ये जिनके अंदर पाए जाते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसा पुद्गल द्रव्य नियम से मूर्तिक ही होता है। 5 द्रव्य हो गए। अब कौन सा द्रव्य बचा? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य मूर्तिक है
या अमूर्तिक है? ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं, यह जीव द्रव्य कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। यह कैसे? इसको बंद करो, आवाज उपाधि समझ आ रहा है? मूर्तिक कैसे है और अमूर्तिक कैसे है? जीव द्रव्य कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। तो मूर्तिक कैसे है? सांसारिक अवस्था में कर्म बंध से सहित है, कर्म मूर्तिक है। उन मूर्तिक कर्मों का आत्मा के साथ बंध हुआ है। इस अपेक्षा से कर्म बंध की दशा में यह जीव मूर्तिक है। समझ आया? और सिद्ध भगवान कर्मों के बंध से रहित हैं, इसलिए सिद्ध भगवान की आत्मा वह सिद्ध जीव अमूर्तिक है। एक बार बताए, फिर बताए। 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने से नियम से मूर्तिक ही होता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, इसलिए नियम से ये चारों द्रव्य अमूर्तिक ही होते हैं। और जीव द्रव्य कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। संसारी अवस्था में संसारी जीव कर्म बंध से सहित होने के कारण से मूर्तिक है और सिद्ध भगवान कर्म बंध से रहित होने के कारण से उनकी आत्मा अमूर्तिक है। समझ आ गया मनोज? कठिन है या सरल है? उन्हें कहा महाराज क्लास में क्यों नहीं आते? तुम्हारे द्रव्य समझ रहे हैं, सिर के ऊपर से जाता है। अभी तो नहीं जा रहा ऊपर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। कान के द्वारा सुनते हैं, आएगा समझ में, धीरे धीरे नियम से समझ में आता है, आता है? लगन से सुना तो, रुचि हो तो, रुचि समझते हैं? रुचि समझते हैं? हाँ, किसी का नाम भी हो सकता है रुचि। वह रुचि नहीं, जिस काम में आपकी रुचि होती है उस काम में आपको कुछ नहीं लगता। महाराज एक उदाहरण दे दो, दे दे? आप लोगों की उदाहरण आपको देते। एक व्यक्ति आया, महाराज हम इतनी तपस्या करते हो, धन्य धन्य धन्य। हमने कहा भैया हमसे ज्यादा तपस्या आप करते हो। कैसे महाराज? आप क्या करते हो? महाराज हमारी दुकान है। किसकी दुकान है? कापड़ की दुकान है। जब सीजन का समय होता है उस समय क्या होता है? कोई शादी का वो लेने के आता, क्या बोलते उसको? बस्ता। कोई बस्ता खरीदने के लिए आ गया, शादी वाला कोई आ गया, उस समय एक बस्ता वाला बांध करके तैयार किया, तैयार करके दिया। उसका जो क्या बोलते उसको, बिल, तो ले लिया और गोलक में डाल दिया। समय हो गया था नाश्ता का, घर से फोन आ गया, इसका होम मिनिस्टर का फोन आ गया, क्या नाश्ता तैयार है। वो बस नाश्ता के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय दूसरा बस्ता वाला आ गया। बस्ता वाला
वाला आ गया, ये दिखाओ वो दिखाओ, खड़े खड़े आप काउंटर पर खड़े हैं, बैठने की समय नहीं आपके पास में, सुनेंगे नहीं, बैठने का समय नहीं, ये दिखाओ वो दिखाओ। एक बस्ता बनने में कितना टाइम लगता है भैया? है 2-4 घंटे लगते हैं, हमको पता नहीं क्योंकि हमने कभी बस्ता बांधा नहीं और कभी बस्ता बनवाने के लिए गए भी नहीं, हमको पता नहीं, आप लोगों को पता है। कितने 2 घंटे 2-4 घंटे लगते हैं। अब दूसरा आ गया, ज्यादा लगते क्या पता नहीं, आपको पता है। अब दूसरा बस्ता वाला आ गया, ये निकालो वो निकालो, ये सब सारी लड़का लड़की जितने भी सबके निकाल निकाल करके दे रहे हैं। फिर फोन आ गया बीच में, फोन आ गया, क्यों नाश्ता हो, अरे अभी बात करते हैं, कट करके रख दिया। करते करते जेवणची वेळ झाली, भोजन का समय हो गया, सुने कि नहीं? फिर फोन आया कि अभी समय नहीं है, डिब्बा टिफिन इधर बना करके भेज दो दुकान पे, भिजवा दिया। और करते 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 बस्ता का काम होते होते कितने बज गए? 1:30 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया। और बस्ता को दे करके उसका बिल ले लिया, पैसा ले लिया, और जैसे टिफिन खोल करके बैठे, तीसरा बस्ता वाला आ गया। भोजन करने के लिए बैठे, अभी हाथ धो करके टिफिन खोल लिया, खाने वाले तीसरा बस्ता आ गया। वापस टिफिन को क्या किया? बंद कर दिया। चंद्रो जी टिफिन को वापस बंद कर दिया। ग्राहक आया है और वो भी बड़ा ग्राहक है, और फिर बस्ता का काम, फिर तीसरे बस्ते का काम चालू हो गया। एक के बाद एक सामान जो भी था वो निकाल के देते रहे। ना नाश्ता हुआ, ना भोजन हुआ, और ये काम चलता रहा। खड़े हैं लगातार। अरे बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े थे। और यदि आपको कहा जाए भैया खड़े होकर के 1 घंटा माला फेर लो, महाराज माझे पाँव दुखते, माझे गुडघे दुखते, दुखते जैसे दुखते, महाराज माझी कमर दुखते। अभी यहाँ पर गुडघे 1 घंटा माला फेरने के लिए, आधा घंटा माला फेरने के लिए आपकी कमर दुखती है, आपके घुटने दुखते हैं, आपके पैर दुखते हैं। और जब दुकान पर जाते हैं, बस्ता बांधते हैं, तो ना आपके उसमें गुडघे दुखते हैं, ना पैर दुखते हैं, ना कमर दुखती है। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि उसमें है। देखिए किसमें? हरे हरे गांधी जी बैठे उसके ऊपर, उसमें रुचि है, इसलिए उस समय आपके पैर भी नहीं दुखते, कमर भी नहीं दुखती, एकदम सीधे हो जाते हैं। या झुकी हुई कमर होती है और जब जाकर के सीधे एकदम हो जाते हैं। और क्या हो गया? नाश्ता भी नहीं, भोजन भी नहीं। शाम को याडू का समय आ गया, पत्नी ने फोन किया, याडूची वेळ झाली, घर में आ रहे हो कि याडू का भी टिफिन भेजे? अरे नाश्ता और जीवन का टिफिन भी जैसा का तैसा रखा है, अभी मत भेजो। सुन रहे कि नहीं? फिर क्या होता है? अरे वहां पर रुचि है, रुचि है वहां पर, इसलिए वहां पर भूख लगी है, लेकिन भूख की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि आपकी रुचि, सुन रहे हैं, सीजन है, सीजन का समय है, नाश्ता भी गया, भोजन भी गया, देखा जाएगा। याडू नहीं हुई तो दूध और फल लेकर के काम चला लेंगे, लेकिन ग्राहक को वापिस नहीं जाने देंगे। दादी जी ने बिल्कुल अच्छी बात की। दादी जी की ताली बजाओ एक बार।
ये समझाएगा। उसी प्रकार से हमको भी आचार्य ने ऐसे ही सिखाया है, किसी भी ग्राहक को वापस मत जाने देना। सुने, गुरुजी की दुकान है, अपनी दुकान नहीं, बस उनका माल हम बेचते हैं, उनका माल बेचते हैं। गांव जाकर के, शहर जाकर के उनके माल को बेचते हैं। माल गुरुदेव का है, हम तो बेचने का काम करते हैं। गुरुजी ने ऐसी कला सिखाई है, कोई भी ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। और ग्राहकों का काम होता है, यदि एक ग्राहक एक नए ग्राहक को लेकर के आता है, उसको विशेष रूप से कमीशन भी हम देते हैं। ग्राहक का कर्तव्य है मार्केट में जाकर के बताना चाहिए वो दुकान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा माल है, ब्रांडेड है। एक ग्राहक के लिए एक ग्राहक को बढ़ाता है तो ग्राहक डबल हो जाते हैं, होते नहीं? हमारे गुरुजी ने हमको व्यापार करना सिखाया है। माल दिया है, बेचो। कैसा माल है? माल कैसा है? बोलो तो। देखो, आप लोग कैसा करते हैं, जब बोलने का अवसर आता है तो स्टेचू जैसे शांत रहते हैं, और जब मौन रहने का अवसर आता है उस समय क्लास के बच्चे बड़ चालू रहता। जब बोलने का अवसर हो तो बोलो, और जब मौन रहने का अवसर हो वहां पर मौन रहना भी सीखो। आप सक्सेस रहोगे। जब मौन रहना है वहां पर मौन रहना, बोलना नहीं, और जहां पर बोलना है वहां पर बोलना, मौन नहीं रहना। सुना है? कब मौन रहना, कब बोलना? जब किसी की निंदा करने का अवसर आए उस समय मौन रहना। दूसरे की बुराई सुनने का अवसर आए उस समय बहरे बन जाना। दूसरे का बुरा देखने का अवसर आए उस समय अंधे बन जाना। लेकिन जिस समय दूसरे के गुणों को कहने का अवसर आए उस समय मौन बनना, मुंह बनना, बोलना। जितना बोलोगे उतना ही पुण्य कर्म का बंध होगा। सुना रहा कि नहीं? हम उल्टा कर लेते हैं। जब दोस्त कहने का अवसर आए तो हम बिल्कुल वक्ता बन जाते, प्रखर वक्ता। और जब गुणों को कहने का अवसर आए तो हम मुंह को बन जाते हैं। ये उल्टा करते हैं। इससे क्या होता है? पाप का ही बंध होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए आपकी रुचि जिसमें होती है उस कार्य में आपको कष्ट महसूस नहीं होता। देखिए, आप जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस क्षेत्र में आपको कष्ट नहीं लगता। किसान बेचारा कितनी खेत में जाता है, सुबह से नींद पानी का समय हुआ 5 बजे तो 5 बजे जाता है। कई जगह हमने उधर देखा सांगली की तरफ रात को 1:30 बजे उठ कर 2 बजे उठ करके भी जाते, पानी आ गया। और कहो यहाँ पर सुबह जल्दी आना मंदिर में। कितनी बजे? 6 बजे। महाराज नींद नहीं खुलती। 10 बहाने बना देते हैं। लेकिन सांसारिक क्षेत्र में जिस कार्य में रुचि होती है उस कार्य में आपको कष्ट नहीं लगता। उसी प्रकार से इसी बलबूते पर, इसी श्रद्धा के साथ बड़े बड़े तपस्वी साधु घोर तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको उसमें रुचि है। तो काढ़े जी, उनको उसमें रुचि है, इसलिए वो बड़े बड़ी तपस्या खड़े रहते हैं, घोर तपस्या कर लेते हैं। उनको उसमें रुचि होने के कारण
महसूस नहीं होता, उस कष्ट का अनुभव करते हुए भी वे परम आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। इस गाथा में यह जीव अमूर्तिक है। कब अमूर्तिक है? निश्चय की अपेक्षा से इस जीव में 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं पाए जाते, इसलिए यह जीव अमूर्तिक है ना? लेकिन कथनचित मूर्तिक भी है। कैसे? मुक्ति बंधा दो, मूर्तिक कर्मों का बंध इस अमूर्तिक आत्मा के साथ होने से संसार अवस्था में यह जीव मूर्तिक है। और सिद्ध भगवान कर्मों के बंध से रहित हो चुके हैं, इसलिए अमूर्तिक है। एक ही बात को हम 3-4 बार इसलिए बताते हैं, धीरे धीरे करके आपके अंदर चली जाए, दिमाग में बैठ जाए, ऐसी बैठे कि दोबारा निकल न सके। समझ में आ गया? और जो बात बताई, जो पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना। आप सामान्य से कहते हैं मूर्ति कौन? जो दिखाई देता हो, मूर्ति को दिखाई नहीं देता वह अमूर्ति, एक गलत है। किंतु परिभाषा क्या है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए वो है मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते वो है अमूर्तिक। ये परिभाषा सही है। 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य नियम से अमूर्तिक है, त्रैकालिक अमूर्तिक है। अमूर्तिक थे, अमूर्तिक है और अमूर्तिक रहेंगे। कौन से 4 द्रव्य? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। उसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य त्रैकालिक मूर्तिक है, मूर्तिक था, मूर्तिक है और मूर्तिक रहेगा। क्योंकि पुद्गल की परिभाषा है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए वह मूर्तिक है, और वह स्पर्श रस गंध वर्ण कभी भी उस पुद्गल द्रव्य से अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार से जीव के अंदर से, आत्मा के अंदर से उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग कभी भी अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य के अंदर से स्पर्श रस गंध वर्ण कभी भी जुदा नहीं हो सकता। इसलिए पुद्गल द्रव्य नियम से त्रैकालिक मूर्तिक ही है। मूर्तिक था, मूर्तिक है और मूर्तिक रहेगा। और जीव द्रव्य कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। संसारी अवस्था में कर्म बंध से सहित होने के कारण से चारों ही गतियों की जो जीव हैं, ये मूर्तिक कर्मों का बंध हो रहा है। मूर्तिक कर्म आत्मा से एकमेकता को प्राप्त हुए हैं। उसी कैसे एकमेकता को प्राप्त हुए हैं? जैसे दूध में पानी मिला दिया है, या दूध में शक्कर मिला दी, अब शक्कर को अलग करो, दूध को अलग करो, एक मेक हुए हैं। मूर्तिक कर्म अमूर्तिक आत्मा के साथ एक मेकता को प्राप्त हुए हैं। इसलिए संसार अवस्था में यह जीव कर्म बंध से सहित होने के कारण से, विभाग को प्रणवन करने के कारण से मूर्तिक, अनादि काल से मूर्तिक है। और जैसे ही यह जीव इस कर्म बंध की परंपरा को समाप्त कर देता है, कर्म बंध की श्रृंखला को तोड़ देता है, 4 घातीय कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है, और जीवन के अंत में 4 घातीय कर्मों का भी नाश करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद यह जीव कर्म बंध से रहित हो जाता है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में यह जीव नियम से अमूर्तिक होता है।
अनादिकाल से मूर्तिक है, लेकिन जैसे ही कर्मों से रहित हो जाता है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसी समय से यह जीव अमूर्तिक हो जाता है। सिद्धालय में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, वह सभी कैसे हैं? अमूर्तिक है। हम और आप लोग कैसे हैं? मूर्तिक है। समझ में आया? आया कि नहीं? थोड़ा बोला तो करो। हमको लगता है समझ में आया तो हमारी मेहनत, श्रम, परिश्रम सार्थक हो गया। समझ में नहीं आया तो हम दोबारा मेहनत करेंगे। अब थोड़ा सा और समझेंगे। स्पर्श, पहले के लिए वर्ण। वर्ण से हम क्या देखते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? वस्तु के अंदर जो वर्ण है, जो रंग है, वह रंग हमारी नेत्र इंद्रिय का विषय बनता है। वस्तु के अंदर जो रस है, हम वस्तु को खाते, वस्तु को नहीं चखते। किसको चखते हैं? रसना इंद्रिय के द्वारा हम किसको चखते हैं? वस्तु को नहीं चखते, वस्तु का स्वाद नहीं लेते, वस्तु को नहीं चखते, किंतु वस्तु के अंदर जो रस है उसका अनुभव यह रसना इंद्रिय करती है। क्या सुन रहे हो? गुलाब का फूल, फूल का अनुभव यह घ्राण इंद्रिय नहीं करती, किंतु फूल के अंदर, उस गुलाब फूल के अंदर जो सुगंध है, उस सुगंध का अनुभव घ्राण इंद्रिय करती है। समझ रहे हैं? स्पर्श के द्वारा वस्तु के में जो स्पर्श होता है, हम वस्तु का स्पर्श करते हैं, लेकिन अनुभव किसका होता है? वह ठंडा है या गर्म है, हल्का है या भारी है, रूखा है या चिकना है, कठोर है या मुलायम है, इसका अनुभव इसके द्वारा होता है। समझ आ रहा कि नहीं? इसलिए ये थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान भी हमारे लिए, यदि हमने श्रद्धान के साथ, पूर्ण श्रद्धान के साथ, विश्वास के साथ, ये भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी जिनवाणी कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती, यह त्रैकालिक सत्य है। भगवान की वाणी सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी, इसे कोई भी काट नहीं सकता, ये अकाट्य है। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ, भक्ति और विनय के साथ यदि आप इस ज्ञान का अर्जन करेंगे, तो यही ज्ञान एक दिन आपके लिए केवल ज्ञान के लिए कारण बन जाएगा। आप लोग केवल ज्ञानी बनेंगे। विनय पूर्वक पढ़ना, श्रद्धा के साथ पढ़ना, विश्वास के साथ पढ़ना, भक्ति के साथ पढ़ना। जैसे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, आदि ओंकारम बिंदु संयुक्त, इसकी क्या आवश्यकता? ये विनय है, ये मंगलाचरण है, जो पूज्य पुरुषों का स्मरण है, उनका आदर है, उनका सम्मान है। इसमें किनको किनको याद करते हैं? सर्वज्ञ देवा, साक्षात परम गुरु, इस ग्रंथ के रचने वाले तो सर्वज्ञ भगवान हैं। इसके बाद गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, इन सभी को याद करते हैं। गुरुवे नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। गुरु को, परम गुरु को, परम्पराचार्य सभी गुरुओं को नमस्कार करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि इन विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विनम्रता के साथ जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान के लिए कारण बन जाता है। एक और बात बता करके आज का यह विषय पूर्ण करेंगे। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, जो ज्ञान कष्ट पूर्वक हासिल किया जाता है, जो ज्ञान दुखों के साथ प्राप्त किया जाता है, वह स्थायी होता है,
और जो सुखपूर्वक आराम के साथ सुख सुविधा के साथ जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान दुख आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा कष्ट सहन करना सीखो। घर में कूलर एसी कुछ भी चलाओ, लेकिन यहाँ पर कम से कम 1 घंटे के लिए बिना पंखा के थोड़ा सा तो कष्ट होना चाहिए। पराधीनता से हम कितना कष्ट सहन करते हैं। कूलर में बैठ करके भी कूलते रहते हैं। पराधीनता से कितने कष्ट सहन करते हैं। स्वाधीनता के साथ थोड़ा कष्ट सहन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान स्थायी होता है, कभी नष्ट नहीं होता। सुख सुविधा पूर्वक बैठ गई, कुर्सी पर बैठ गई, नीचे पैर लटका लिए और आराम से, बस पीछे कुर्सी रहती ना, ये घूमने वाली कुर्सी होती है, इधर से उधर घूमती, इधर से उधर टेबल बैठने से घूमता ना, कुर्सी भी घूमती क्या हमारे यहाँ हाँ आग होता उसको ठीक मिलता क्या बोलते हैं। हाँ उसमें बैठ करके पैर लटका के इधर से इधर घूमते रहते हैं। उसका ये घूमते बैठोगे आराम के साथ में कूलर चालू करके तो ज्ञान स्थायी नहीं रहेगा, हो जाएगा लेकिन भूल जाएगा। इसलिए ये आचार्य की वाणी है, जो ज्ञान कष्ट पूर्वक सहन किया जाता है वह स्थायी रहता है और सुख सुविधा पूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान कष्ट आते ही विलीन हो जाता है। क्या चाहो, अपने ज्ञान को स्थायी करना है या नष्ट करना है। स्थायी करना है तो थोड़ा सा कष्ट सहन करना सीखो, कष्ट के साथ ज्ञान हासिल करो। समझ आया। एक बार और इसका उच्चारण करेंगे, अर्थ समझेंगे और समाप्त करेंगे। वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मोति बंधादो। वर्ण रस पंच, पंच दोनों के साथ लगाना। वर्ण यानी वर्ण 5 प्रकार का, रस यानी रस 5 प्रकार का, गंधा 2 और 2 गंध सुगंध और दुर्गंध, भाषा 8, स्पर्श 8 प्रकार का, निश्चया निश्चय से, जीवे जीव में, नो संति नहीं होते हैं, तदो इसलिए यह जीव अमुक्ति अमूर्तिक कहलाता है। व्यवहारा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, बंधादो कर्म बंध की अपेक्षा से, मुक्ति यह जीव मूर्तिक है। यह इस गाथा का अर्थ हुआ। एक बार सभी गाथाओं को उच्चारण करके जीवम जीवम जिनवर बस हेल जेने तीर्थम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारथो सिद्धो सो विश्वसोध गई काले चलुपाना इंद्रिय बल मानवान पानोय व्यवहारा सो जीवो
निश्चय नैनो चेतना जस ओम दर्शनानं च दर्शनं चतुधा चक्षु अचक्षु ओहि दर्शन मद केवलं नानम् अट्ठव्यक्तं मधुसूद ओहि अनाननानि मन पच्चय केवलमवि पच्छख परोक्ष भेयं च अट्ठचतुर्नादंसन सामन्नं जीवलक्षणं भणियम् व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुरदर्शनं नानम् वन्दरस पञ्चगन्धा दोभासा अट्ठनिच्छया जीवे नो सन्तिरमुक्तितरो भवहारा मुक्तिबन्धादो यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाणात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षम्यत्वा विदधातु देवि सरस्वती केवलबोधिलब्धि बोधि समाधि परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी द्वादशां जीवानि माता की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।